हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लाया हूं क्लास 12th का 8 सब्जेक्ट का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है इसमें चैप्टर 1 का, जिसका नाम है शिशु की जानकारी। 0 से 3 वर्ष बच्चों के लिए, जो शिशु जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चा होता है, जो जिसकी उम्र 0 से लेकर 3 वर्ष होते हैं, उन बच्चों का जो होता है, उन ये जो है चैप्टर है ना, होम साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालक का मतलब क्या होता है? वैसा बालक जिसमें कुछ अलग गुण हो, जैसे पढ़ने में अलग गुण हो, खेलने में आगे हो, बुद्धि बौद्धिक क्षमता अलग हो, उसको बोलते हैं विशिष्ट बालक। तो कौन इसमें से प्रकार नहीं है? आर्थिक अक्षमता है, कि शारीरिक विकास है, कि मानसिक विकास है, कि सामाजिक विकास है। तो इसमें से जो है आपको कौन सा प्रकार नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता है बच्चों। क्या है? आर्थिक क्षमता। इसका आंसर एक का ए होगा, एक का ए आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है ना। बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है बच्चों? वैकल्पिक का मतलब होता है कि और भी कोई उपाय है कि नहीं। मतलब अगर जैसे मान लो कोई बच्चा है, बच्चे जन्म लिया है और बच्चे को पालन पोषण के लिए माँ बाप करते हैं, लेकिन माँ बाप के अलावा कोई और भी है कि नहीं पालन पोषण करने के लिए। वैकल्पिक का मतलब ये हुआ। तो बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी जाने पर, माता पिता के अनुपस्थिति में, या इनमें से सभी। तो जब बच्चे का जो वैकल्पिक जो आवश्यकता होता है, जब माता बीमार पड़ते तब भी उसको पालने के लिए आवश्यकता पड़ता है, पिता के नौकरी जाने पर भी तब भी आवश्यकता पड़ता है, और माता पिता की अनुपस्थिति में भी, उस स्थिति में भी जो है जरूरत पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है डी हो जाएगा आंसर बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों के स्कूल की टिफिन होना चाहिए। बच्चे जो स्कूल जो जाता है, बच्चे किस बच्चे के लिए कह रहा है? 0 से 3 वर्ष के लिए बच्चे के लिए। वो बच्चे जो अगर जाता है बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में, तो टिफिन कैसा होना चाहिए उसका टिफिन? तो संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आंसर छूट गया। संतुलित होना चाहिए, यानी ऐसा भोजन होना चाहिए जिससे उसका जो है तबीयत भी खराब ना हो, है ना। ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं होना चाहिए। वो संतुलित भोजन हो जाए, पच भी जाना चाहिए, जिससे बच्चे को स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो। अगर कोई ऐसा वो टिफिन होना चाहिए जिससे वो जो टिफिन है वो खुलना नहीं चाहिए। अगर खुल गया तो टिफिन में जो भी बैग में किताब है वो सब जो है खराब हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, यानी अलग अलग चीज खाना होना चाहिए हर एक दिन। अगर एक ही खाना खाएगा बच्चे, तो बच्चा इसमें जो है बोर हो जाएगा, है ना। उसको अच्छा नहीं लगेगा खाने, तो इसलिए अलग अलग होना चाहिए। तो तीनों होना चाहिए, इसलिए इनमें से सभी। तो डी आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ओ आर एस जो पेय घोल होता है, ओ आर एस जो घोल होता है जो पानी में मिला के पीते हैं, वो ओ आर एस जो है बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, है ना। तो ये तो पानी के साथ मिलाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या है? दूध है, सूप है, जूस है, इनमें से सब कोई नहीं है। तो दूध नहीं होगा बच्चों, सूप नहीं होगा, लेकिन जूस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सामान्य प्रसव सामान्य प्रसव सामान्य प्रसव स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। शुरू कर देना चाहिए गलत है, शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव, प्रसव का मतलब होता है कि बच्चे जो जन्म होता है माता के गर्भ से, बच्चे जो जन्म होता है उसको बोलते हैं प्रसव कराना। तो जब बच्चे जो जन्म होता है तो स्तनपान यानी दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। आधा घंटा में, कि 1 घंटा में, कि 24 घंटा में, कि 48 घंटा। अगर सामान्य प्रसव है तो दूध पिलाना चाहिए आधा घंटा के अंदर, है ना तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है ना? इनमें से कौन कौन है जो माता के दूध के साथ जो है नवजात का जरूरत है? नवजात का मतलब होता है छोटे बच्चे, शिशु, उसका जरूरत होता है। शहद का जरूरत होता है कि ग्लूकोज का, कि पानी का, कि इनमें से कोई नहीं? तो शहद का जरूरत होता है क्योंकि मीठा होता है और मीठा जो है बच्चों को अच्छा लगता है ना? तो इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माता का दूध है ना कैसा होता है? माता का दूध कैसा होता है ना? अपमिश्रित होता है कि या यदि बच्चे के डायरिया हो तब भी दिया जाता है, या सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, या हमेशा ताजा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा ताजा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पोषण है, यानी खाना है ना, भोजन, पौष्टिक भोजन, पोषण। वातावरण यानी माहौल, वातावरण है ना कैसा है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर डी। ओके बच्चों, अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास तात्पर्य है। यानी सोचने, जो सोचते हैं कोई अगर समस्या आ गया जीवन में, उसको सोचने, उसको समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास का तात्पर्य है कि ज्ञानात्मक विकास हुआ है, कि सामाजिक विकास हुआ है, कि संयोगात्मक विकास हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जब सोचने में किसी को हो जाता है, सोचने की क्षमता हो जाता है, समझने की क्षमता होता है, और समस्या सुलझाने की क्षमता हो जाता है, इसका मतलब है उसमें ज्ञानात्मक विकास हुआ है। इसका आंसर हो गया ए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? जन्म के समय यानी बच्चे जब जन्म होता है उस समय कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी की, टेटनस की, चेचक की, हैजा? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015-16, और हो सकता है इस बार एग्जाम में भी ना पूछे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीसीजी। जन्म के समय बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो क्लास है होम साइंस का चैप्टर 1 का, वो बहुत ही अच्छे तरीके आप समझे होंगे ऑब्जेक्टिव। और अगला जो 11 नंबर से जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में लेने वाले हैं, इंतजार कीजिए। और तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ते रहे। थैंक यू।